Assalamu alaikum students. Now we will discuss the animal like protist protozoa. का हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन जिसमें हम सार्कोमेस्टिगोफोरा, उसका सब फाइलम मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे जूमेस्टिगोफोरिया जो कि हेट्रोट्रॉफिक है एंड पैरासाइट हैं, लेकिन लोकोमोशन इनमें फ्लैजेला की जो है बेस पर होती है, तो इस वजह से ये एक ही फाइलम में इनको कैटेगराइज किया गया है। जूमेस्टिगोफोरिया हेट्रोट्रॉफिक हैं, पैरासिटिक हैं। एग्जाम्पल है इसकी ट्राइपेनोसोमा। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो जू मेस्टिगोफोरिया के एंड इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उसको सिंपली जू फ्लैजिलेट्स भी कह सकते हैं क्योंकि फ्लैजेला की मदद से हो रही है इसमें लोकोमोशन। और इनका लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बियॉन्ट्स भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में अगर हम बात करें तो इसमें होंगे क्वानोफ्लैजिलेट्स। क्वानोफ्लैजिलेट्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक स्टॉक होती है और ये कॉलोनी जो है उसकी स्टॉक के ऊपर अरेंज होती है। और अगर इसके सेल्स की हम बात करें तो इनमें कॉलर सेल्स लाइक जो स्पंजिस के कॉलर सेल्स होते हैं तो उससे ये रिजेंबल करते हैं, तो इनका एवोल्यूशनरी ये रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो फ्री लिविंग जो है वो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में इनका टू टाइप का रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म भी हो सकते हैं कि बोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड। उसमें एग्जांपल है ट्राइकोनिम्फस की, जो कि टर्माइट की गट में मौजूद होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज, और उसके जो है खुद ये उससे बेनिफिट लेता है एज अ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम टर्माइट। तो ये म्यूचुअलिज्म में इसकी एग्जांपल है। पैरासाइट जो इसका है पैरासिटिक मोड, उसमें एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा की। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा यहाँ आप देख सकते हैं, फ्लैजेला है यहाँ पे लोकोमोशन के लिए, एंड दिस इज दी ट्राइपेनोसोमा स्ट्रक्चर जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम क्लास जूमेस्टिगोफोरिया में डिस्कस कर रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स हैं पैरासिटिक ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसीआई जो है इसकी स्पीशीज हैं 3, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसीआई, गैम्बियंस एंड रोडेजियंस। तो ये मिलकर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कॉल्ड एज ट्राइपेनोसोमा ब्रूसीआई कॉम्प्लेक्स। इसमें जो इसकी फर्स्ट स्पीशीज है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसीआई, ये पैरासाइट है टू नॉन ह्यूमन मैमल्स, मतलब मैमल्स नॉन ह्यूमन मैमल्स में बाकी शीप, कैटल्स एक्सेट्रा बाकी आ जाएंगे, लेकिन ये जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसीआई गैम्बियंस एंड रोडेजियंस हैं, ये ह्यूमन में पैरासाइट हैं और ये कॉज करती हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। ये अफ्रीका में है क्योंकि इसका ये डिजीज, तो इस वजह से इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और इसका वेक्टर है जो कि इस ट्राइपेनोसोमा को ट्रांसफर करता है, वो है सीसी फ्लाई ग्लोसिना स्पीशीज। ये इसकी स्ट्रक्चर है ट्राइपेनोसोमा डायग्राम। ये फ्लैजेला है फॉर द लोकोमोशन, and these are the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and nucleus, राइबोसोम्स। और ये इसकी स्पेशल जो है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, फोल्ड ऑफ पेलिकल और द स्पोर्ट है, और अटैच्ड फ्लैजेला भी इसके अंदर मौजूद है। दिस इज द सीसी फ्लाई वेक्टर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन स्किन है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर भी कर रही है ट्राइपेनोसोमा को ब्लड स्ट्रीम में, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन से यहाँ पर अगर इसको बाइट करती है तो इसके बॉडी में ट्रांसफर हो रही है ट्राइपेनोसोमा। सीसी फ्लाई की बॉडी के गट में जो ये मल्टीप्लिकेशन होती है ट्राइपेनोसोमा की, सीसी फ्लाई इसका इंटरमीडिएट होस्ट है क्योंकि यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम जो ह्यूमन बॉडी है वो इसका डेफिनेटिव होस्ट है, वहाँ पर ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है और डिजीज काज करती है। ये है स्लीपिंग सिकनेस, इसका डिजीज लाइफ साइकिल। ये सीसी फ्लाई की जो मिड गट है उसके अंदर मल्टीप्लाई करती है एसेक्सुअली फॉर अबाउट 10 days, जो है ये मल्टीप्लिकेशन करती है गट में। देन ये सीसी फ्लाई के स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाती है, वहां पर भी ये मल्टीप्लाई करती है फॉर अबाउट 15 to 35 days।
उसके बाद जो है ये सीसी फ्लाई किसी जो है हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, देन ये ट्राइपेनोसोमा को उसमें ट्रांसफर कर देगी मैमलियन ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में, देन लिम्फ में, स्प्लीन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये जब अटैक करती है उसके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब ये डिवाइड करेगी और फिर वहाँ पर ये मैमलियन ब्लड स्ट्रीम ह्यूमन के सीएनएस को में ये अपना जो है वो डिजीज साइकिल स्टार्ट करती है। उसकी फिर सिम्टम्स होंगी कि जनरल अपैथी, मेंटल डलनेस, रिटार्डेशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा ह्यूमन में, और जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल उसके अंदर हार्ट फेलियर और मेल न्यूट्रिशन बाकी दूसरी वीकनेस आएंगी, और जिसकी वजह से फिर जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है वो ड्यूरिंग डे टाइम भी स्लीपिंग कंडीशन में रहेगा और उसकी एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप रहेंगी, तो नॉर्मल रही नहीं रहेंगी उसकी एक्टिविटीज़। तो देन द इंडिविजुअल जो है इज अटैक्ड बाय द ट्राइपैनोसोमा एंड उसमें जो है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज डायग्नोज हो जाएगी। और अर्ली स्टेजेस में अगर इसको क्योर कर लिया जाए तो ये क्योरेबल है, अदरवाइज इवन लाइक टू डेथ। तो ये है हमने आज डिस्कस किया अपना फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में क्लास सब फाइलम मेस्टिगोफोरा की क्लास 2 मेस्टिगोफोरिया, जिसमें हमने पैरासाइट डिस्कस किया है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसियाई एंड स्लीपिंग सिकनेस साइकिल। थैंक यू सो मच।